खुशियों का संदेश 24 में मोदी के साथ देश। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। सेमीफाइनल की जीती बाजी, देश मोदी पर राजी। मोदी ही चेहरा, बीजेपी के सिर सेहरा। मोदी मतलब जीत की गारंटी। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 4 बज चुके हैं और 4 बजने के साथ ही बड़ी खबर यही है कि 4 राज्यों में से बीजेपी 3 राज्यों में बढ़त बनाए हुए है। तो 3 राज्यों में रुझानों में बीजेपी को बहुमत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी लगातार आगे चल रही है और सरकार लगभग बनना तय है, क्योंकि अब ज्यादातर रुझान नतीजों में तब्दील हो चुके हैं और बीजेपी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में भी कांग्रेस को बढ़त है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस के लिए राहत की खबर है कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। हालांकि बीजेपी वहां शानदार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का आंकड़ा हो सकता है कि 2.5 पहुंच जाए। हालांकि 8-9 सीटों के आसपास बीजेपी की सीटें आगे चल रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 राज्यों में जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी 3 राज्यों पर काबिज हो रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी कमबैक कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस का किला ढा दिया है। तो वहीं राजस्थान में भी आपको बता दें, तो राजस्थान में बीजेपी आगे, तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए एक राहत की सांस यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, लेकिन बीजेपी अपने 3 राज्यों में। अब देखिए 2024 में सभी पार्टियों को जाना है, मिशन 2024 को फतेह करना है। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये जीत मनोबल बढ़ा देने वाली है। जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो चलिए अब ड्रोन के जरिए आपको लेकर चलेंगे, मध्य प्रदेश के आंकड़े भी दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ के भी दिखाएंगे, कैसे बीजेपी की बम्पर जीत हो रही है, कैसे बीजेपी आ गई। ये देखिए 164, आप सोचिए 164, कांग्रेस 64 पर सिमट रही है और अदर्स के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। 164 बोर्ड मेरे पीछे है, ड्रोन के जरिए हम आपको पूरा आंकड़ा दिखा रहे हैं। 164 यानी बहुमत से बम्पर जीत हुई है मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की। आपको बता दें 230 है और 230 में से आप लगा लीजिए बीजेपी को 116 चाहिए, लेकिन यहाँ तो 164 मिल गई है। तो अब ये हम इसी जीत के साथ, आपको इसी आंकड़ों के साथ अब आगे बढ़ते हैं। आपको दिखाया बीजेपी की बम्पर जीत, शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, अब वो भी आप सुनिएगा इस जीत के बाद। सोशल मीडिया के मेरे मित्रों, पूरे कैंपेन के दौरान आपका जो प्यार, सहयोग और स्नेह मिला वो अद्भुत था, अभूतपूर्व था। उसी प्यार और सहयोग के जरिए आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। आपका ये प्रेम और स्नेह बना रहे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे और प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की जीत पर आपने सुना क्या कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अब थोड़ा सा कुछ बिंदु समझिएगा मध्य प्रदेश के चुनाव के माहौल की तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए समझिए। ये देखिए बीजेपी, ये देखिए 164, कांग्रेस 64, अदर्स 2 के खाते में। और माना यह जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस की यहां टक्कर होगी, हो सकता है कमलनाथ वापसी कर जाए, कमलनाथ को मौका मिल जाए फिर से, लेकिन हुआ इसके उलट। मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए, बीजेपी 164 सीटों पर, कांग्रेस 62 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। ये रुझान एक आध दो ऊपर नीचे हो जाएगा, मान लीजिए 160 हो सकता है, कांग्रेस ज्यादा आप करेंगे तो 66 सीटें हो जाएगी, क्योंकि अभी नतीजे लगभग तय हो गए। ये नतीजे आप समझिए, अभी रुझान मान लीजिए कुछ सीटों पर डिक्लेयर हो जाएगा तो आप ये सीट है तो ये कह सकते हैं कि बम्पर जीत है। 19 से भी ज्यादा सीटें जीत कर आई है बीजेपी यहां पर।
बीजेपी को भी नहीं उम्मीद होगी कितनी सीटें वो मध्य प्रदेश में जीतेंगे। माना यह जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कुछ एग्जिट पोल दावा कर रहे थे कि कमलनाथ की वापसी है, कुछ एग्जिट पोल दावा कर रहे थे कि नेट टू नेट मुकाबला है, लेकिन यहां मुकाबला कांटे का नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। मैं मध्य प्रदेश के एक एक जनता जनार्दन सभी को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि पूर्ण विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। चलिए, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने क्या कुछ कहा इस जीत पर वो भी आप सुन लीजिएगा। उस दिन मैंने कहा था 9 सीट इंदौर में जीतेंगे और 160 से ज़्यादा सीट हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे। मेरा ऑन रिकॉर्ड है, बहुत सारे सोशल मीडिया में भी चल रहा है। मैंने 9 सीट इंदौर की जीतने को बोला था। मालवा में सर्वाधिक सीटें जीतेंगे हमने मालवा में भी रिकॉर्ड तोड़ा है और वैसे तो सभी राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ा है। छत्तीसगढ़ की इतनी ग्रेट विक्ट्री है जिसकी कल्पना हमको भी नहीं थी और राजस्थान हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। तो 3 राज्यों में सरकार बनाना ये बहुत साफ दिखाई देता है कि आने वाले लोकसभा में हम 400 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। अब मध्य प्रदेश के भोपाल से आने वाली सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने इस जीत पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। पूरे देश के मन में मोदी है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, राजस्थान के मन में मोदी है, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी है, पूरे देश के मन में मोदी है। विकास है, महिलाओं का सम्मान है, न्याय है, राष्ट्र की रक्षा है और हिंदुत्व है। एग्जिट पोल में कहा गया जो नतीजा सिनेरियो आ रहा था, क्या देखते हैं प्रधानमंत्री ने जो जनसभाएं की उसका नतीजा ये सामने आया है, लोगों का आशीर्वाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और भाजपा सरकार में काम हुए हैं और वही बोलता है, काम बोलता है और भाजपा का जो काम हुआ है पूरे देश में वह बोला है और बोल रहा है। और कहीं ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा लगी लपटी सरकार हो, पूर्ण बहुमत से सरकार